जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित सर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड 2024 के लिए, तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है? और अंत में यानी कि मैं बात करूँगा, इस वीडियो में ही मैं बात करूँगा कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है एक चीज़, क्योंकि अगर आप एक गलती करते हैं, तो आपका फिर जितनी भी तैयारी की हुई है, जितनी भी मेहनत की हो, वो आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में बात करूँगा कि आप वो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फिल करना सब कुछ बस लोग बता देंगे, ठीक है? लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है? उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले अगर बात करते हैं, तो आपके पास 10th का मार्कशीट है, ये आप अपलोड करेंगे, यानी 10th का मार्कशीट आप रखेंगे, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट यानी कि अंक प्रमाण पत्र हुआ, ठीक है? और ये मूल प्रमाण पत्र हुआ। 12th मार्कशीट यानी वही अंक प्रमाण पत्र और 12th सर्टिफिकेट, ये आपको रखना है। अब रही बात कि ये स्टूडेंट्स अगर जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनको क्या करना है? अगर आपका 12th का अभी एग्जाम हुआ नहीं है, तो आप इसको अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है? वहाँ पे अगर अपीयरिंग का मांग रहा है, तो आप अपीयरिंग सीधा डाल दीजिएगा, ठीक है? उन लेकिन वहाँ पे अगर 12th का मांग रहा है, तो आपको नहीं डालना है। अगर अपीयरिंग आ रहा है, तो अपीयरिंग आप डाल दीजिएगा, ठीक है? और जो 12th पास कर गए हैं, तो उनको तो 12th मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही साथ रेजिडेंस सर्टिफिकेट अगर हम बात करते हैं, जो निवास प्रमाण पत्र होता है, अगर वो आपका वहाँ मांगेगा, तो आप अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन रखिएगा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है? बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र होता है, ठीक है? तो अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक, तो ये भी अगर आपको लगेगा वहाँ पे एप्लीकेबल है, तो आप लोग वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? अब पहचान पत्र की अगर हम बात करते हैं, यानी कि पहचान पत्र में आधार कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि मैं बात करूं, ठीक है? वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ठीक है? तो इसमें सभी के पास आधार कार्ड अवेलेबल ज़्यादातर अगर होगा, ठीक है? क्योंकि ये कॉमन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किया है। पहचान पत्र इसके अलावा अगर होगा, जो जो मैंने बोला वो रखेंगे। पासपोर्ट साइज, ठीक है? फोटो आप रखिएगा, ठीक है? ताकि वो भी वहाँ पे स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने क्यों बताया है, मोबाइल नंबर क्यों रखा है, क्योंकि देखिए कई बच्चे क्या करते हैं गलती की, कोई सा भी नंबर दे सकते हैं, मान लीजिए, तो कोई सा भी अगर आप नंबर देंगे, तो दिक्कत हो सकता है। चालू मोबाइल नंबर वो हमेशा चालू रहे, जब तक एग्जाम एडमिशन ना हो जाए, वो चालू रहे, ठीक है? यानी कि आप सीधा सीधा मैं इसको लिख दूं कि चालू मोबाइल नंबर दीजिएगा। इससे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका ओटीपी, जो भी जानकारी होगी एडमिशन तक, सबको इस पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है? तो ये मोबाइल नंबर आप रखेंगे, ठीक। अब रही बात कि फॉर्म फिल करने के बाद, जितने भी चीजें, ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक काम करना है, ठीक है? पेमेंट हो जाएगा। अगर आपका खुद से पेमेंट करना चाहते हैं, आपके पास बैंक अकाउंट है यानी डेबिट कार्ड से आप खुद से करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो खुद से कर लीजिएगा। साइबर कैफे जा रहे हैं, तो साइबर कैफे से पेमेंट करवा रहे हैं, तो उनसे भी पेमेंट करवा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, फॉर्म क्यों रिजेक्ट होता है। एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट थे, ठीक है? उनका तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी था, लेकिन हुआ क्या था कि उनका पेमेंट फेल हो गया था, ठीक है? सर्वर डाउन होने के चलते। और वो पेमेंट फेल होने के कारण ना डमी एडमिट कार्ड आया, ना एडमिट कार्ड, ना वो एग्जाम से वंचित रह गए, एग्जाम नहीं दे पाए, ठीक है? ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ हुआ था पिछली बार, ठीक है? जिनका जिनका ऐसा समस्या हुआ था, लेकिन कई समस्या उसमें कॉमन थी और कई समस्या कुछ और थी। ज्यादातर कॉमन ये था, पेमेंट सर्वर के कारण होता है। तो आपको एक काम करना है, दो से फॉर्म फिल होने के बाद 2 से 3 दिन बाद आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्म फिल आज किए अगर मान लीजिए सपोज के, तो 2 से 3 दिन बाद लॉगिन करके देखिएगा, ठीक है? और अपना थोड़ा पेमेंट का स्टेटस देख लीजिएगा। अगर खुद से किए हैं, तो पेमेंट का स्टेटस जरूर देखिएगा कि क्या वापस तो नहीं आया है। दूसरी चीज, सक्सेसफुल होता होता है तो मैसेज वगैरह आ जाता है, सब कुछ प्रिंट प्रिंट के बाद भी कई बार दिक्कत हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सक्सेसफुल हो गया, फिर भी देखना है आपको, ठीक है? एक्सपीरियंस फिर भी देखना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपका 1 साल पूरा बर्बाद होगा, और इस 1 साल के चक्कर में आप बहुत पीछे हो सकते हैं। तो पेमेंट स्टेटस जरूर देखिएगा। 2-3 दिन बाद आप क्या कीजिएगा, 2 दिन बाद ही फिर चले जाइएगा आप लोग कहाँ पे, साइबर कैफे, ठीक है? साइबर कैफे भी जाके देख लीजिए, अगर उनका नंबर होगा तो नंबर ले लीजिएगा, और उनसे पूछते रहिएगा कि आप पेमेंट स्टेटस एक बार, मतलब 2 बार, 2 दिन बाद देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा सब कुछ बढ़िया है, सक्सेसफुल हो गया है। पैसा कट गया, मान लीजिए अगर पैसा कट गया होगा, सपोज दैट आपका 960 रुपये लगा है, तो 960 अगर सक्सेसफुल दिखा रहा है, तो चलिए बढ़िया है, आपका पेमेंट सबमिट हो गया है। लेकिन वो अभी तक ट्रांजेक्शन पेंडिंग में है, क्या पता वो फेल्ड होके वापस चला आया और आपको पता भी नहीं चला, तो फिर तो आपका बर्बाद हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वो
प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा एक बार, 2 से 3 दिन बाद लॉगिन करके सब कुछ बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और इसमें घबराने की बात नहीं है, बस अपना 2 से 3 दिन बाद लॉगिन करके पेमेंट चेक करना है, ठीक है? इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आगे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद कई कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं रिलैक्स बैठ जाते हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, ठीक है? तो यही जानकारी देनी थी आपको, बहुत सारी चीज़ें पे ध्यान देना है, ठीक है? अभी फॉर्म फिल अगर क्योंकि एग्ज़ाम से ज़्यादा तक एक पारी आपको फॉर्म फिल करना होता है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपने एक पारी खेल लिया। इसके बाद रही एग्ज़ाम का, ठीक है? तो चलिए फिर वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। मिलते हैं अनदर अपडेट में। बाय बाय, टेक केयर।